मेरा बेटा कहाँ है बताइए। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी ना मिले। मिलेगा, मिलेगा मेरा बेटा। मैं ढूंढूंगी उसे जाके। कृष्णा रुको। अटल! कृष्णा ए, तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? जाओ, तुम भी ढूंढो अटल को, जाओ। हाँ जाता हूँ। अवध चलो, बच्चा घर का है, ढूंढना तो बनता है ना बेटा। चलो। अटल, अब तुम किसी से कभी नहीं मिल सकोगे और ना ही किसी को ये पता चलेगा कि तुम्हें अगवा करके हमारे हवाले किया किसने। कभी भी नहीं पता चलेगा। चलो जल्दी। हाँ चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो। इस गली से जाते हैं, आइए। अरे भाई साहब, देखिए मेरा बेटा कहीं गुम गया है। ऐसे 7 साल का है, छोटा कुर्ता पहना हुआ। कहीं देखा आपने? कहीं इस तरफ आया है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। अटल! दादाजी उनको पूछते। हाँ चलो चलो चलो। अटल! चाचा जी, आपने किसी छोटे बच्चे को देखा? क्यों से? मेरा पोता है अटल। कहीं गया है? आपने कहीं देखा यहाँ वहाँ? नहीं पंडित जी, हमने देखा। आपने देखे? अरे नहीं देखा। चलो दूसरी जगह देखते हैं। चलो चलो चलो। नहीं मिले तो बताना। चलो चलो चलो। दादाजी हम वहाँ भी जाके देखते हैं। हाँ हाँ दादाजी, आप वहाँ देखिए, हम आगे जाके देखते हैं। हाँ ठीक है बेटा, जाओ देखो देखो। आओ इस तरफ आओ। सुनिए सुनिए, अब तो काफी समय हो गया। ऐसे ऐसे साथ मिलकर ढूंढने में हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हम अलग अलग जगहों पर ढूंढते हैं ना उसे। अरे कृष्णा, लेकिन ऐसे तुम अकेले कैसे जाओगी? लेकिन अटल का मिलना अभी जरूरी है। कृष्णा, पता नहीं कहाँ होगा। कि सब मेरी बात मानिए ना, चिंता मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, मैं नदी की तरफ जाता हूँ। हाँ, मैं इस तरफ जाके देखती हूँ। हाँ ख्याल रखना। हाँ हाँ हाँ। और तुम लोग जाओ, ढूंढो अटल को। तुम भी खड़े खड़े क्या इंतजार कर रहे हो? भगवान भी यही कहते हैं बार बार, कर्म करो। तो इस समय का संदेश यह है कि यदि अटल को ढूंढा ना जाए तो कर्मण्य कहा जाएगा। तो जाओ, कर्म करो, जाओ। अरे त्रिपाठी साहब, ये क्या खाक कर्म करेंगे? अटल के कर्म ही ऐसे, हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे परिवार और मोहल्ला उलझा रहे। छोड़िए ना, उलझने दीजिए इन लोगों को। सुनिए जी, आप और सुदर्शन जी, आप चलिए ना, इत्मीनान से चाय पीजिए घर पे। अटल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पता चल ही जाएगा। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? चलिए चलिए ना। चलो तोमर, ये पुराने सुने सुनाए जुमलों से मैं तंग आ गया हूं। अटल का क्या हुआ? अटल कहाँ गया?
अटल ने ऐसा कौन सा पहाड़ सर पे ले लिया है? अटल ये अटल वो, छोड़िए सब, चलो चाय पीते पीते चर्चा करते क्या सचमुच अंग्रेज चाय के लिए भारत आए थे या ये कोई बकवास था? चलो चाय पीते। आइए। चाय का चटकारा लेंगे मेरे दोस्त के गायब होने के नाम पे और उसे अगवा कर कर यहाँ आराम से बैठकर चाय पियेंगे आप। अगवा? किसने किया अगवा? आपने अगवा किया है। केशव, आपने अगवा किया है। आपने अगवा किया है। आपने अगवा किया है। केशव, केशव ये क्या कर रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? देखो अटल मिलेगा, हाँ? ऐसे परेशान नहीं होते। माफ करना, सब ठीक हो जाएगा, चलो। रुको, ये कुएं वाले पंडित का लड़का है ना? और आप इसकी माँ। तुम्हारे इस बेटे में अटल के पूरे पूरे विषाणु है। अपने बेटे को बचा के रखो। कभी कभी जाली नोट पकड़ा जाता है तो उसे जलाया जाता है। याद रखो, बेमतलब का खर्च ना हो जाए तुम्हारे चमचमाता नकली नोट। नकली नोट? आप अटल का क्या करोगे? मेरा दोस्त अटल आग है, आग। उसे छुओगे आप तो आपके हाथ जल जाएंगे। उसके विचारों से टकराने की हिम्मत नहीं है आपकी, इसलिए उसके साथ छल करते हो, उसे अगवा कर लेते हो, उसे बल दिखाते हो। केशव, बेटा चोट तो नहीं लगी ना? अभी लगी नहीं, अब चोट लगेगी। और ऐसे चलता रहा तो तुम सबको अंदरूनी चोट लगेगी। इसका इलाज हकीम वकीम कोई नहीं कर पाएगा। तुम सब देख लो, सोच लो और समझ लो। अटल ने सीमाएं लांघी तो उसके साथ क्या क्या हुआ आप लोग सब देख रहे हो ना। इसलिए सीमा से दूर रहो, पीछे हटकर रहो। और अगर तुम्हारे घर वाले बच्चे सीमाएं लांघने की कोशिश करें तो उनको भी ऐसे ही धक्का दे दिया करो, ताकि आगे चलकर कोई सीमाएं न लांघे। चाय बनाओ, कड़क धमाकेदार लेकिन मीठी, बेस्वाद होने की सीमा से दूर। चलो बनाओ चाय। जब अपना कोई खो जाए, मन बहुत घबराए, संसार सारा बैरी लगे, बिरहा बहुत रुलाए, हो बिरहा बहुत रुलाए, हो जग बैरी हो जाए, हो
चलो जल्दी जल्दी चलो। अरे बाप रे, ये तो अटल की माँ है। क्या हुआ? ठेला लेके भागते हैं यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, भागना मत, नहीं तो हम दोनों भी पकड़े जाएंगे। और चेहरे पे परेशानी तो बिल्कुल मत लाना, वो सामने से आ रही है, अपन भी सामने से चलते। चलो, और हाँ, डरना नहीं है बिल्कुल। चल चलो। भाई साहब, एक छोटा इतना बच्चा धोती कुर्ता पहना है कि देखा हमने आते। नहीं बहन जी, ऐसा तो कोई दिखा नहीं, अभी तक मिला नहीं। अगर जाते समय कहीं दिख जाए ना तो उसे बोल देना, उसकी माँ उसके बाबूजी से पूरा परिवार उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है बहन जी, मैं अगर ऐसा मिलेगा तो आपको खबर दे देंगे बहन जी। अरे भैया, एक छोटा बच्चा धोती पहनी है, एक कुर्ता, इतना बच्चा देखा आपने आते समय? नहीं, हमने कहीं नहीं देखा। वो राम कथा कहता है मंदिर में, सुनी होगी। नहीं, हम राम कथा सुनने नहीं गए थे। चलो। अच्छा सुनिए ना, वो मेरा बेटा अकेला है पूरे ग्वालियर में, जो इतनी छोटी उम्र में 7 साल की उम्र में राम कथा कहता है। आपने देखा है क्या? नहीं भाभी जी, हमने कुछ भी नहीं देखा है। आपको पंडित जी पता है? पंडित जी श्याम बिहारी वाजपेयी, उनका पोता है, उनका देख गए क्या? हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें जल्दी से सामान गोदाम लेके जाना है। हम चले? चलो। सुनिए ना, आपको अगर दिख जाए तो बता देना, उसकी माँ बाबूजी उसका पूरा परिवार ना ढूंढ रहे हैं उसे। हाँ, हम बोल देंगे हम लोग। हाँ। इसमें क्या है? कुछ नहीं। मेरा बेटा है इसमें। खून बह रहा है, सुनसान जगह है,
इसे कोई अस्पताल भी नहीं ले जा पाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को तो हमने ठिकाने लगा देंगे, ठीक है? और ये यहीं पर मर जाएगी। चलो फटाफट। चलो जल्दी चलो। अरे वाजपेयी जी, अटल की कोई खबर मिली क्या? नहीं बाबूलाल, कोई खबर नहीं मिली। और दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है का क्या मतलब? कृष्णा घर नहीं आई अभी तक? कैसे आएगी? मैं बताता हूं तुम लोगों को। एक बार अटल और उसकी मां बटेश्वर जा रहे थे। अटल कहाँ जा रहे हो? लेकिन नाटक शुरू हो गया, जा नहीं पाए। सरकार देखिए, अटल को बटेश्वर के लिए निकलना है, ट्रेन के लिए देर हो रही है। अरे कहीं नहीं जाना है अटल को। राज दरबार के इस कीमती रत्न को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अब उन्होंने सोचा होगा सबके सामने जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पहले लड़का भाग गया और बाद में मां भाग गई। हाँ हाँ, भाग गए। भगोड़े हैं तो भागेंगे ही ना। हम सारे वाजपेयी परिवार वाले नौटंकीबाज हैं। बस हो गई तसल्ली आपकी। आप कृपा कीजिए त्रिपाठी जी और यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। बड़ी ही अजीब बात है त्रिपाठी साहब, जब सर पे मुसीबत आती है तो सबसे पहले लोगों की याददाश्त चली जाती है। वाजपेयी साहब, त्रिपाठी साहब ने आपके ही मोहल्ले में, आपके पड़ोस में अपना दफ्तर खोला है, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, और उनका मन करेगा तो यहाँ रह भी सकते हैं। ये उनका हक है, आप बोल नहीं सकते। इस हिसाब से तो हमें ज्यादा हक मिलता है अच्छा, आपसे सवाल करने का। क्या कर रहा है आपका प्रशासन? ना हमारे अटल को ढूंढ पाया, ना मेरे बहू को ढूंढ पाया। अच्छा, ओ हो, तो आप पुलिस और जनता वाले संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो पंडित जी, ऐसा है कि अब तक हमें कोई सुराग मिला नहीं, जैसे ही मिलेगा आप लोगों को पता बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले जाकर थाने में गुमशुदगी की सूचना दीजिए, ताकि हमें आधिकारिक सूचना मिल सके, उसके बाद ही तो हम कुछ कर पाएंगे। क्यों वाजपेयी साहब? क्या बताएंगे आप तोमर चाचा? सुबह से शाम हो गई, क्या करती क्या है आपकी पुलिस? कुछ नहीं पता लगा पाए आप लोग। ना काम भी करती है पुलिस, या सिर्फ चाय पीती और पिलाती रहती है? बस विमला, अब तुम सिखाओगी इनको अपना काम। देखो बेटा विमला, असल में बात ये होती है ना कि अक्सर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। या फिर
कोई अपना ही अगवा करवाने में मदद करता है, ताकि शक की सुई सब पर जाए, या फिर कोई दुश्मन मार देता है जान से। और अनहोनी को लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, और हो सकता है कि अटल के साथ फिर से कोई अनहोनी हो गई हो। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या अनहोनी? ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगवा कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ हो जाता है, क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? ये देखिए, अटल को कुछ नहीं होगा और उसकी माँ को भी कुछ नहीं होगा। अगर उन दोनों को कुछ भी हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को।